हेलो एवरीवन, मैं सर विकास ढिल्लो यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो किया था। आपने उसके एग्जांपल पढ़े होंगे आई होप, और आपको अच्छे से वो समझ में भी आ गए होंगे। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, हम एक रिलेशनशिप करने जा रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी और एक मास में हम एक रिलेशनशिप करने जा रहे हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसके एग्जांपल भी हमारे डेली, वैसे तो फिजिक्स में जितने भी हम टॉपिक करते हैं उन सभी के एग्जांपल हमारी लाइफ से रिलेटेड है। कोई ऐसा नहीं है कि जो हमारी लाइफ से बाहर के एग्जांपल हमें मिलते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसके एग्जांपल हमें आसपास बहुत से देखने को मिलते हैं, बट अब उनको उनके पीछे बेसिक साइंस क्या है उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है हमें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम नॉर्मल पैदल चल रहे हैं, एक मच्छर आकर हमारे फेस से टकराता है तो हमें पता नहीं लगता, थोड़ा सा भी पिंच होता है, बस हाँ मच्छर टकराया है। लेकिन अगर हम बाइक पे हुए और अच्छी स्पीड से चल रहे हैं, वही मच्छर हमसे टकरा जाए तो हमें ऐसा लगता है कि कोई पत्थर हमारे चेहरे से आकर लगा है। मच्छर वही, मास वही, पहले भी वही टकराया था, हमें कुछ नहीं महसूस हुआ, लेकिन अब वो टकराया, अब हमें महसूस हुआ है। इसका रीजन क्या है? क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास एक बॉल है क्रिकेट की और एक बॉल है जो टेनिस की, दोनों को हम एक तरफ से सेम स्पीड से फेंकते हैं, तो किसको रोकने में ज्यादा हर्ट होता है? तो हमें पता है क्रिकेट बॉल को रोकने में ज्यादा हर्ट होता है, टेनिस बॉल को रोकने में ज्यादा हर्ट नहीं होता है। रीजन? क्योंकि उनका मास डिफरेंट है, उनका मास अलग अलग है। अब देखिए, क्रिकेट बॉल हम फेंक रहे हैं, उसकी स्पीड वही है, अब टेनिस बॉल की स्पीड ज्यादा कर दी गई है, बहुत ज्यादा। तो अब किसको रोकने में ज्यादा हर्ट होगा? अब टेनिस बॉल को रोकने में ज्यादा हर्ट होगा। मास डिफरेंस है, पहले सेम स्पीड से थे तो टेनिस बॉल में जितना हर्ट नहीं होता था, लेकिन अब स्पीड डिफरेंस हो गई है, अब टेनिस बॉल को रोकने में ज्यादा हर्ट होता है। मतलब मास और वेलोसिटी का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। मास अगर कांस्टेंट है, वैसे तो मास कांस्टेंट ही होता है, अगर मास और ऐड ना किया जाए और वेलोसिटी इंक्रीज कर दी जाए तो वो ऑब्जेक्ट उतना ही हर्ट करता है। क्लियर? वो ऑब्जेक्ट उतना ही हर्ट करता है। तो इस मास और वेलोसिटी के रिलेशनशिप को मोमेंटम के नाम से जानते हैं। मोमेंटम यानी इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, और मोमेंटम का सिंबल होता है P। P इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम P इज इक्वल टू 0 कब हो सकता है? कंडीशन पूछता है मोमेंटम 0 कब हो सकता है। देखो, मोमेंटम 0 होने के लिए इन दोनों वैल्यू में से, मास में से और वेलोसिटी में से एक का 0 होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमें पता है कि मास तो कभी 0 होता ही नहीं है। अब तो ऑप्शन ही एक रह गया, मतलब क्या? वेलोसिटी 0 हो तभी मोमेंटम 0 हो सकता है। और जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? कि वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, दैट इज एट रेस्ट। क्लियर? तो यानी हम ये कह सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, व्हेन object is at rest, then momentum is 0। मोमेंटम 0 एक ही कंडीशन में होगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि P0 दो ही कंडीशन में होता है, या M0 या V0 हो। M0 कभी होता ही नहीं है तो V0, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो यानी हमने यहां से पढ़ा कि मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। क्लियर? यदि मास कांस्टेंट रखें, मास कांस्टेंट ही होता है, जो मास किसी ऑब्जेक्ट का जितना हम उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते, हम और मास उसके अंदर ऐड कर सकते हैं किसी अलग मेथड से। तो यानी सिर्फ एक ही फैक्टर रह गया यहां हमारे पास, वेलोसिटी।
यदि वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेंगे मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मास इंक्रीज करेंगे, मास इंक्रीज करने का मतलब है उसमें ऐड कर देना, तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा। मास डिक्रीज कर देंगे तो जो मोमेंटम है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, हमने किसी ऑब्जेक्ट का मास 2 टाइम्स कर दिया तो मोमेंटम भी 2 टाइम्स हो जाएगा। किसी ऑब्जेक्ट का मास हमने हाफ कर दिया तो मोमेंटम भी हाफ टाइम हो जाएगा। यदि किसी की वेलोसिटी 2 टाइम कर दी तो मोमेंटम भी 2 टाइम्स हो जाएगा। वेलोसिटी हाफ कर दी तो मोमेंटम भी हाफ हो जाएगा। एक को कांस्टेंट रख के एक को बढ़ाएंगे तो भी फर्क, अब मास भी 2 टाइम कर दें, वेलोसिटी भी 2 टाइम कर दें, तब मोमेंटम 4 टाइम्स हो जाएगा। अब जब दोनों इंक्रीज होते हैं तो डबल फैक्टर बढ़ता है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, m इंटू v मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 इंटू 2 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? दैट इज अ मोमेंटम। और मोमेंटम हर्ट तब करता है, फेल्ट तब होता है जब इसकी वेलोसिटी एट वंस जीरो कर दी जाए, एकदम से जीरो कर दी जाए तो मोमेंटम हमें फील होगा, बहुत ज्यादा हर्ट करेगा। मोमेंटम की वजह से बहुत ज्यादा हर्ट कब होता है? जब उनकी वेलोसिटी एट द रेट जीरो कर दी जाए, एक तरीके से जीरो कर दी जाए। लेकिन इनर्शिया की तरह ही ये भी, लेकिन जब मोमेंटम अगर हम जीरो कर रहे हैं, मोमेंटम जीरो कर रहे हैं तो मतलब वेलोसिटी हमें जीरो करनी है। और वेलोसिटी जीरो यदि आप एट वंस करते हो, एकदम से ही करते हो, तो मोमेंटम हमें फेल्ट होगा, महसूस होगा, उसका पेन होगा, हर्ट होगा। लेकिन अगर वो हम स्लो रेट से, स्लो रेट या विद इन टाइम आप बोल सकते हो, विद इन टाइम, यदि टाइम गिवन देते हो वेलोसिटी को जीरो करने के लिए, तो मोमेंटम हर्ट नहीं होता है। अब एग्जांपल देखिए इसके, हमारे पास एक कार है, वो एक रोड पर चल रही है, हमने ब्रेक अप्लाई किए, धीरे धीरे हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, कार रुक गई है, हमें महसूस नहीं हुआ, मोमेंटम को हमने धीरे धीरे रिड्यूस कर दिया है, विद इन द टाइम ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया, मोमेंटम को जीरो कर दिया। अब कार फुल स्पीड में और हम एकदम से ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, एकदम से ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? तो हमें पता है एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ गए हैं, मोमेंटम को हमने एकदम से रिड्यूस किया है। जो टायर हैं वो भी घिस जाते हैं, ब्रेक्स हैं वो भी एक्सेल के साथ पूरे तरीके से फ्रिक्शन के साथ रबिंग हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति 30 या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी दीवार में टकराता है अपनी कार से या बाइक से, तब ज्यादा नुकसान होता है, या वही व्यक्ति, वही गाड़ी या वही बाइक स्पीड अगर अब 30 या 40 की बजाय 100 किलोमीटर पर आवर है, अब ज्यादा नुकसान होता है। अब हमें पता है जब स्पीड ज्यादा है तो नुकसान और भी ज्यादा होता है। स्पीड ज्यादा होने से क्या हो गया? उसका मोमेंटम ज्यादा हो गया, और जब वो एक्सीडेंट होता है तो इतना डैमेज होने का रीजन यही है कि वो वेलोसिटी एकदम से जीरो कर दी गई है, इसी वजह से हमें वो ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। जैसे कि क्रिकेट देखते होगे आप, क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए हमेशा क्रिकेट प्लेयर हाथों को नीचे की तरफ लेकर जाता है। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वो उसकी स्पीड को एकदम से जीरो नहीं करता है, जैसे ही वो एकदम से जीरो करेगा हाथों को हर्ट करती है, लेकिन जैसे वो पकड़ के उसके मोमेंटम को उसके साथ चलाता है तो क्या होता है कि उसको हर्ट नहीं होता है। जैसे आप बस में ट्रेवलिंग की होगी, चलती बस से उतरे भी होंगे, जब चलती बस से उतरा जाता है तो जब कूदते हैं तो साथ ही साथ कुछ टाइम तक हम दौड़ते भी हैं। उसका दौड़ने का रीजन यही है कि हम मोमेंटम के ऊपर कंट्रोल कर लें, वेलोसिटी को एकदम से जीरो ना करें, विद इन द टाइम जीरो करें, ताकि हमें कोई हर्ट ना हो। लेकिन बस से कूदते ही यदि हम रुक जाएं उसी टाइम, तो क्या होगा? हमें चोट लगेगी, क्योंकि हमने मोमेंटम को एट वंस जीरो कर दिया है। एट वंस एकदम से ही जब भी जीरो किया जाएगा तो वो हर्ट होता ही होता है।
और बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे कि हम अगर एक कच्चे फर्श पर गिरते हैं या किसी छत से नीचे अगर हमने गद्दे लगा रखे हैं या जो रेत का ढेर है उस पर कूदते हैं तो हमें चोट नहीं लगती है। एक पक्के फर्श पर गिरते हैं तो चोट लगती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि पक्के फर्श पर जो मोमेंटम है या वेलोसिटी है वो एट वंस जीरो हो जाती है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा हर्ट होता है। लेकिन कच्चे फर्श या रेत के ढेर पर हमें टाइम लगता है, हम उसमें सिंक हो जाते हैं, वेलोसिटी जीरो होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से मोमेंटम टाइमली रिड्यूस होता है, हमें जो हर्ट है वो फल्ट नहीं होता है। तो मोमेंटम के ऐसे बहुत से एग्जांपल है जहां हमें एट वंस वेलोसिटी जीरो करने पर उसके हर्ट होते हैं, और जब वेलोसिटी विद इन द टाइम जीरो की जाती है या मोमेंटम विद इन द टाइम जीरो किया जाता है तो उसका इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए मोमेंटम के बेसिस पर बहुत से न्यूमेरिकल बनते हैं, और मोमेंटम का टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मास और वेलोसिटी का रिलेशनशिप कैसा है। मास को कितने टाइम इंक्रीज करें, मोमेंटम कितने टाइम इंक्रीज होगा, वेलोसिटी को इंक्रीज करें कितने होगा, दोनों को इंक्रीज करें। देखो, एक फैक्टर कांस्टेंट रख के दूसरे को बढ़ाते हैं तब भी मोमेंटम बढ़ता है, एक फैक्टर को कांस्टेंट रख के दूसरा बढ़ाएंगे तब भी बढ़ता है, एक को कांस्टेंट रख के डिक्रीज करें तब भी फर्क पड़ता है, दोनों को इंक्रीज करें डिक्रीज करें तब डबल फर्क पड़ता है। क्लियर? क्योंकि दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में ये ध्यान रखें। क्लियर? अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। देखो, मोमेंटम जब भी एट वंस जीरो किया जाएगा, एक साथ ही जीरो अगर कर दिया जाता है मोमेंटम, तो उसका रिजल्ट इफेक्ट काफी हर्ट करता है। जैसे कराटे प्लेयर हमने देखे हुए, वो एक ही ब्लो में टाइल्स को तोड़ देते हैं। उसका रीजन क्या होता है? वो पूरी फास्ट आते हैं। फास्ट आने का मतलब मोमेंटम उन्होंने काफी इंक्रीज कर दिया है, वो एट वंस इतनी जोर से हिट करते हैं, एट वंस मोमेंटम जीरो हो गया। अब देखो, किसी क्वांटिटी को अगर रोका जाता है तो समझ लो कि फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई हुआ है। समझ रहे हो? जैसे दीवार से कोई गाड़ी टकराती है, गाड़ी रुक गई है, डैमेज तो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन गाड़ी रुक गई है वहीं। अब इतनी स्पीड की गाड़ी को एकदम से रोकना, तो कितना ज्यादा फोर्स अप्लाई हुआ होगा, वो फोर्स उस दीवार के ऊपर जाकर अप्लाई होता है। ठीक उसी तरीके से कराटे प्लेयर जब किक करते हैं तो वो जो टाइल्स ने उसको रोका है, तो वो जो सारा फोर्स है टाइल्स के ऊपर अप्लाई हुआ है एक ही पॉइंट पे, इसलिए वो सारी टूट जाती है। टाइल्स है या आइस स्लैब है, कराटे प्लेयर जो भी लेते हैं। क्लियर? अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर। मोमेंटम हमें फाइंड आउट करना है। मास यहां गिवन है 75 kg, और ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम हम जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी, यूनिट चेक कर लीजिए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके है, तो 75 इंटू 2 दैट इज 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और यूनिट तो हमारी रह गई थी, सॉरी, यूनिट अगर हम डिफाइन करते हैं मोमेंटम की, हमें पता मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास दैट इज किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो इसकी जो ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो दैट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम्स के न्यूमेरिकल बहुत से हैं, आपको करने भी हैं। आपकी बुक में मोमेंटम के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आप उनको सोल्व आउट कीजिए, और मोमेंटम के टॉपिक को बड़े अच्छे से पढ़िए। किस क्वांटिटी से कितने टाइम इंक्रीज, कितने टाइम डिक्रीज होने से फर्क पड़ता है। ऐसे न्यूमेरिकल कीजिए जिनमें वैल्यू 9 टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, मतलब टाइम्स के कंपैरिजन में दी गई हो, जिनमें ये भी पूछ सकता है कि दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम रिलेट कीजिए। आप इस तरीके के जो न्यूमेरिकल है, पजलिंग न्यूमेरिकल है, वो मोमेंटम के काफी कीजिए, पेपर में हर बार आते ही हैं। और मोमेंटम जब आप अच्छे तरीके से हो जाएगा तब आपको न्यूटन सेकंड लॉ भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।